हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर पैरास यूट्यूब चैनल साइंस विद सचिन देशमुख। तो बच्चों, आज हम लेंसेज इस चैप्टर के टॉप 10 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस मेक्स अ रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। तो क्या बोल रहे हो? अगर कॉन्वेक्स लेंस रियल पॉइंट साइज इमेज बना रहा है, कहाँ पे? फोकस पे। तो उस केस में ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? तो देखो बच्चों, सपोज ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है और ये उसका सपोज प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी वो बोल रहे इमेज फॉर्म हो रही है फोकस पे। ठीक। तो बच्चों, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के रूल क्या है इमेज फॉर्म होने के। तो अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज यहाँ पे हमने निकाला कोई रे निकाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू व्हाट? इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, तो जाता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। ठीक है। और एक हमने सपोज रे निकाला नीचे से ऐसा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से जाता है बच्चों? प्रिंसिपल फोकस से जाता है वो। तो यहाँ से पास करेगा और यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी बच्चों फोकस पे। तो जिस केस में हम ऐसे डायग्राम निकालते हैं, उस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होती है बच्चों? ऑब्जेक्ट होती है एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से ऐसे पैरेलल रेज आ रही है बच्चों दो, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पास हो रही है फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो इस केस में ऑब्जेक्ट रहते हैं इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, एट इन्फिनिटी। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रहेगी इन्फिनिटी पे, वहां से ऐसी पैरेलल रेज आएगी और हमें इमेज मिलेगी एट फोकस पे। ठीक है। बच्चों, अगर आपको इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने इसके ऊपर दो सेपरेट वीडियो बनाए, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या देखो, पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर। पावर दिया है -2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज। बहुत सिंपल है बच्चों। पावर का फार्मूला क्या होता है? देखो, पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ मीटर में चाहिए। ठीक है। अभी हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ विल बी व्हाट? 1 अपॉन पावर। पावर कितना दिया है बच्चों? 1 अपॉन पावर दिया है उन्होंने -2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन -2 मतलब -0.5, राइट। और मीटर है कि ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑल ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट? उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके। ठीक है। तो ये हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल था है। ऑड मैन आउट। तो ऑप्शन दिया है कि उन्होंने कैमरा, प्रोजेक्टर, स्पेक्ट्रोग्राफ और पीफोल। तो बच्चों बहुत सिंपल है। देखो, ये जो ऊपर के तीन इंस्ट्रूमेंट है ना, ये जो डिवाइस है ऊपर की तीन, उसके अंदर हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान में रखना, उसके अंदर हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और बच्चों जो लास्ट वन है पीफोल, उसके अंदर हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द ऑड मैन आउट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो, कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स फॉर करेक्टिंग। तो बच्चों बहुत सिंपल है, कॉन्वेक्स लेंस हम किसके लिए यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं फार साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए। ठीक है। और कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, कलर ऑफ डैश डैश इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो क्या होता है बच्चों? देखो, हर एक ह्यूमन बीइंग का जो आइज का कलर होता है डिफरेंट होता है, और वो कलर किस पे डिपेंड करता है? वो कलर डिपेंड करता है बच्चों इरिस के ऊपर। ठीक है। किसी का इरिस ब्लू कलर का दिखता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है ना, किसी का समवॉट रेडिश होता है। तो उनके इरिस का डिफरेंट डिफरेंट कलर होने के कारण उनके आइज का कलर हमको डिफरेंट दिखता है। सो दैट इज द ऑप्शन विल बी ए, इरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले तो यार नोट डाउन करना है, कॉन्वेक्स लेंस है। इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर, देन इमेज विल बी फॉर्म एट। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें इसके अंदर आपको सिर्फ एक सिंपल फार्मूला यूज करना है। क्या है वो फार्मूला? फार्मूला विल बी व्हाट? 1 अपॉन, उसको हम लेंस फार्मूला बोलते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे ध्यान में रखना बच्चों, जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो उन्होंने फोकल लेंथ दिया है ना, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर।
तो उसको लेना आपको फोकल लेंथ विल बी +10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉनकेव लेंस होता बच्चों, तो आप उसको माइनस लेते, कन्वेंशन है ना, आपको सब कन्वेंशन ध्यान में होनी चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। देखो ने और क्या दिया है उन्होंने, वर्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हमने एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो, सपोज यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम जो ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो हमेशा किधर करते हैं, इधर पे निगेटिव एक्स एक्सिस पे करते हैं, मतलब इधर पे करते हैं ना। तो उस केस में हमारी जो यू की वैल्यू आ जाएगी वो निगेटिव आ जाएंगी, बिकॉज निगेटिव एक्स एक्सिस पे रखा है हमने, और वही कन्वेंशन है, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो यहाँ पे हमको यू मिल जाएगा माइनस कितना, 20 सेंटीमीटर। और मैंने यू के लिए है बिकॉज कन्वेंशन है बच्चों, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया उन्होंने, इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमको हाइट से कुछ लेना देना नहीं बच्चों, बिकॉज फार्मूले में कहीं भी हाइट नहीं है, ठीक है। तो हम बहुत ही सिंपली यहाँ पे v की वैल्यू निकाल सकते हैं, उन्होंने वही पूछा है हमको। देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, मतलब उसकी पोजीशन पूछा है, मतलब उन्होंने v की वैल्यू पूछी है। तो इसको सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा देखो, 1/v इज इक्वल्स टू, हमने इस -1/u को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, +1/u हो जाएगा, ठीक है। +1/f, इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। सो 1/u की वैल्यू कितनी बच्चों, -20, राइट। देखो प्लस f की वैल्यू कितनी है, 10। सो अभी यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे लिखता मैं, देखो 1/v इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 10 -20 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन -200, 20 10 100, 200 मतलब -200 अलॉन्ग विथ साइन। सो इट विल कम 10 -20 हो गया -10 और -200, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा साइन, और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा v 1/v इज इक्वल्स टू 1/20। तो हम इसको इन्वर्स करेंगे तो हमको मिलेगा v इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी बच्चों, इमेज फॉर्म हो जाएगी फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे इधर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमको इमेज मिलेगी, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, थ्री lenses having power 2, 2.5 and 1.7 diopter are kept touching in a row. What is the total power of lens combination? तो बच्चों पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है आपको, तो बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, जितने भी लेंस हो उन सबको, उनकी सबकी पावर ऐड करना, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस सो ऑन, सब ऐड करते जाना। तो इसमें सिर्फ एडिशन करना है आपको बच्चों, लेकिन आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज इसको सॉल्व करने नहीं आएगा आपको। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली क्या करोगे आप, यहाँ पे 2 प्लस 2.5 प्लस 1.7, सो इसका कितना आता है देखो, 2 प्लस 2.5 4.5, यहाँ पे 5.5 और 0.7 6.2। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6.2 डायोप्टर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, फॉर टेस्टिंग प्रीसियस जेम्स एंड फाइंडिंग देयर डिफेक्ट्स वी यूज। तो बच्चों आपको हमने इस चैप्टर में आपने माइक्रोस्कोप पढ़ा है, टेलीस्कोप पढ़ा है, और माइक्रोस्कोप के आपने दो टाइप पढ़ा है उसके अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो उसके अंदर आपने पढ़ा है बच्चों कि जो जेम्स होते हैं उनके अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं, वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखो, कोनिकल सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आवर आईज रिस्पॉन्ड टू। तो बच्चों देखो, हमारे रेटिना के अंदर दो टाइप की सेल होती है, कौन सी सेल है वो, एक होती है कोनिकल सेल और दूसरी होती है रॉड शेप सेल, ठीक है। देखो बच्चों, जो रॉड शेप सेल होती है ना, वो रिस्पॉन्ड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, मत इससे हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी ब्राइट है या फिर कितनी डल है, ठीक है। वो पता चलता है हमको विद द हेल्प ऑफ रॉड शेप सेल से। लेकिन बच्चों जो कोनिकल सेल होती है, वो हमको बताती है कि ऑब्जेक्ट कौन से कलर की है, उससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों अभी लास्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंसेज। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस कैसी होती है, निगेटिव होती है, निगेटिव कन्वेंशन है बच्चों।
तो देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज, बताओ फोकल लेंथ कैसी होती है कॉन्केव लेंस की? ये होती है नेगेटिव, कन्वेंशन है बच्चों। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो ये ध्यान में रखना है, कॉन्केव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव।